नमस्कार मित्रों, मैं आज एक निजी काम से थोड़ा सा लखनऊ तक जा रहा था। तो एक दिमाग में थॉट आया तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। आप लोगों ने खूब सुना होगा, पूरे देश में चर्चा का विषय पर्ची वाले बाबा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने क्या सब ने देखी है, लेकिन अधिकतर लोग इसलिए नहीं कहते क्योंकि आजकल सच बोलना बड़ा कठिन है। जीता जागता उदाहरण प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने एक सच्चाई बोल दी और वास्तविक सत्य है वो। जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो भी जानते हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि महाराज जी ने कोई बात गलत नहीं बोली। लेकिन आज के समय में अपने देश में सच बोलना अच्छी बात नहीं है। सच बोलोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ एक बात, जैसे आपने सुना होगा पर्ची वाले बाबा, और हमने देखा पर्ची वाले डॉक्टर अपने प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में पर्ची वाले डॉक्टर बहुत फेमस हैं। आप किसी भी अस्पताल में जाइए, सरकारी अस्पताल में, MBBS डॉक्टर हो, उसकी 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह हो, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह हो, 70,000 रुपये तनख्वाह हो, आपको केवल बुखार हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे बदन दर्द हो, चाहे 1 रुपये का आप पर्चा कटवाएंगे, जो कि पर्चा कटेगा खिड़की से, और उस पर खूब सारी लंबी लाइन लगी होगी कि आपको पर्चा कटवाने में 2 घंटे लग जाएंगे। डॉक्टर साहब का बैठने का निर्धारित समय होगा 4 घंटे, और उस 4 घंटे में 2 घंटे आपको पर्चा कटवाने में लग जाएंगे। 1 रुपये का पर्चा कटा, जो फीस गई सरकार के पास, अच्छी बात है। इसके बाद में जब डॉक्टर साहब के पास आप पहुंचते हैं तो उस पर्चे में वो लिखेंगे, ये लीजिए, ये कुछ दवा है, अंदर से ले लीजिए। अंदर से दवा लेके जाएंगे, आप दिखवाएंगे डॉक्टर साहब को, तो वो उनका वहाँ पर एक दलाल लगे रहते हैं। हर डॉक्टरों के पास जाइए आप, हर मेडिकल स्टोर के उनके दलाल बैठे होते हैं हर जगह। ऐसा नहीं कि मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, मौदहा की, बांदा की, हमीरपुर की, XYZ कहीं का भी ले लीजिए आप। हर डॉक्टर ने अपने पास में वो दलाल बैठा रखे हैं, मेडिकल स्टोर वाले। और वो जो डॉक्टर साहब हैं वो एक छोटी छोटी पर्ची बनाए रखे रहते हैं। और मैं सब डॉक्टरों की बातें कर रहा हूँ, जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं जिनको अपनी तनख्वाह से पूरा नहीं पड़ता, शायद मुझे लग रहा है या तो उनका टाई अप है गवर्नमेंट से कि भाई हमको 1,50,000 में पूरा नहीं होता है, जब तक ये पर्ची नहीं लिखेंगे तब तक हमारे बाल बच्चे पलेंगे नहीं, उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर पर्ची नहीं लिखते। तो वो पर्ची जब लिखते हैं तो आपको चाहे बुखार हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बदन दर्द हो, चाहे छोटी छोटी बीमारी हो, उनको बाहर की वो दवा लिखनी ही लिखनी है। किसमें? वो पर्ची जो लिखी रहती है, रखे रहते हैं ब्लैंक पर्ची, फाड़े पहले से रखे रहते हैं, ताकि वो उनका समय डिस्टर्ब ना हो जाता। और वो जो उनके लगे होंगे मददगार, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, हर जगह 1-2 लोग तो रहते हैं, सिंगल तो रहते रहता है, उनका असिस्टेंट बना रहता है। डॉक्टर साहब मास्क लगाए होंगे, थोड़ा सा देखेंगे, अच्छा ये 2 दवा ले लो अंदर से, फिर लेके आओ। फिर वो वाला पर्चा क्या करते हैं, एक नया चीज़ इन्होंने चालू करी है। अब ये बांधा गया था एक दिन, तो बच्ची की बहुत छोटी दिक्कत थी हमारे, तो उसको दिखवाना था बिटिया को। तो 1 नंबर कमरे में डॉक्टर साहब बैठे थे, स्किन वाले। तो भैया बड़ी मुश्किल में तो पर्चा कटा, और पर्चा कटने के बाद में जब हम पहुंचे डॉक्टर साहब के केबिन में तो वहाँ 2-3 लड़के लगे थे, भैया बताइए क्या है। अरे हमने कहा बड़े अच्छे आदमी है, तो यार अपने मन से पहले से हमारा सहयोग करने लगे। अब हमको पता नहीं था कि ये सिस्टम वाले लोग हैं। अब वो जब हमने उनको दिखवाने के बाद उन्हें पर्चा दिया, बोले दवा वहाँ से ले आओ जाके। तो सरकारी जहाँ दवा मिल रही थी अंदर, हम ये दवा ले आए। उन्होंने केवल एक छोटी सी एक बोतल थी, इतनी छोटी सी, और 3 या 4 टैबलेट थी, बच्चे के लिए थी। इसके बाद आए हम लौट के, फिर डॉक्टर साहब के पास वो लड़का जो बैठा था, उसने वो पर्चा हमारा वहाँ रख दिया। फिर डॉक्टर साहब ने वो पर्ची उठाई और उस पर बिल्कुल लिखना चालू किया, बिल्कुल जैसे उन्होंने जो पढ़ाई करके आए हैं, पूरी पढ़ाई उस पर्ची में निकाल दी। वो इतना बड़ा पर्चा जो हमको मिला था, उसमें केवल 2 लाइन लिखी थी भाई साहब उन्होंने, और जो इतनी पर्ची लिखी थी उसमें बाकायदा उन्होंने 800-900 रुपये का सिस्टम बना के, और उन्होंने हमारी सरकारी दवा का पर्चा और वो दवा जो अंदर से लाए थे
वो अपनी टेबल में रखवा लिया डॉक्टर साहब ने। बोले ये दवा जाके बाहर ले आओ। वो बाकायदा उस लड़के ने हमें समझाया कि बाहर आप मेडिकल स्टोर के बाहर निकलेंगे, संत मेडिकल स्टोर है, दाहिने हाथ में जाएंगे। इतना सटीक बताया कि साला किसी से एड्रेस पूछो ना तो आज तक कभी ऐसा एड्रेस ना बताया, लेकिन वो तो सिस्टम वाले लोग होते हैं, तो उन्होंने बाकायदा पूरा एड्रेस बताया। भैया हम गए, मजबूरी है भैया, क्या करोगे। अब अगर अपन को इलाज करवाना है, डॉक्टरों से कौन बुराई ले, पता नहीं इनको भगवान मानते हैं हम लोग, ये भगवान के यहाँ भेज दे हमें। तो भैया ये लोग ऐसे आदमी हैं कि इनसे ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती। लेकिन पर्ची वाले डॉक्टर साहब अपने प्रदेश में इस समय बाढ़ में हैं, चाहे सरकार किसी की भी रहे, लेकिन ये पर्ची का सिस्टम बराबर चलता है और इसी पर्ची से इनके बाल बच्चे पलते हैं। तनख्वाह से बाल बच्चे नहीं पलते, इसी पर्ची से। अब मैं तो कह रहा हूँ ये पर्ची बनाने वाले जो डॉक्टर हैं, भगवान करे इनके बच्चों को ऐसी बीमारी हो कि इनकी कोई पर्ची न बना पाए, क्योंकि जब इन्हें तनख्वाहें पूरा नहीं पड़ रहा। हमारे सामने एक गरीब आदमी आया, बहुत गरीब था, उसकी मुझे लगता है 15-16 साल की लड़की रही होगी। वो देखने में इतना गरीब लग रहा था कि भाई साहब तरस आ रहा था देख के। और बंदे के पास में पैसा नहीं होगा, जैसे भी लाया होगा बिटिया को शायद शादी यादी करने के लिए, भाई चाहे 17 साल की हो लड़की, मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि मुझे लग रहा था ऐसा कि शायद जब लड़कियों की शादी होती है तभी ज़्यादा देख रेख आदमी बाप बाप करते हैं कि स्किन में कोई दिक्कत ना हो, बिटिया हमारी सुंदर दिखे। तो उसके चेहरे में दाग समझ में आ रहे थे हमें। भाई साहब उसके चेहरे में दाग थे, उसका इतना लंबा ट्रीटमेंट उस डॉक्टर ने लिख दिया, बाहर से इतनी सारी दवा लिख दी, वो कैसे लाया होगा। और उनको 1% नहीं लगता कि इस आदमी की आर्थिक स्थिति कैसी है, बस उन्हें अपने पर्चे से मतलब है, क्योंकि पर्ची से दलाली चल रही है, पर्ची से उनकी कमीशन सेट है और उसी पर्ची से उनका रोजगार चल रहा है एक तरीके से। वो तो नाम के लिए डॉक्टर हैं, वहाँ सरकारी तनख्वाह जो मिल रही बैठने के लिए मिल रही है। तो कहने का मतलब भैया कि पर्ची वाले जो बाबा थे, अब पर्ची वाले डॉक्टर पहले भी थे आज भी थे, लेकिन मेरे बात आई नज़र में। तो आप लोग अगर जितने भी आसपास के लोग हैं जो हमसे परिचित हैं ना भी परिचित हों, वो एक काम करें कि जब भी किसी के इलाज करवाने जाए तो एक लोग और साथ में जाए उनके, मुझे ऐसा लगता है अब। और एक लोग इलाज करवाए, एक लोग पीछे से डॉक्टर साहब का मोबाइल बनाए, वीडियो बनाए उनका, कि ये पर्ची जो बना रहे हैं कम से कम इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें हम, शायद इनकी लाज शर्म हया कुछ बची हो डॉक्टरों के अगर, तो ये शायद सुधर जाएं। और नहीं तो भगवान करे एक लोटा जल अपनी तरफ से सब कोई भगवान को चढ़ावे कि भैया जो ये डॉक्टर पर्ची बना रहे हैं गरीब आदमियों की, जो अंदर से दवा नहीं लिखते, भगवान करे इनके बच्चों को ऐसी बीमारी लगे कि इनकी पर्ची कोई डॉक्टर बना ही ना पाए, सड़ जाए इनके बच्चे अस्पतालों में। क्योंकि इन्होंने गरीब आदमी को लूट लूट की जो पर्ची बना बना के पैसा कमाया है, भगवान करे वो धन इनका ऐसे जाए कि इनको पता चले कि गरीब आदमियों को चूसना कैसा होता है। और जितने भी लोग समाज सेवी लोग हैं, गांव के हों, जिला पंचायत क्षेत्र के हों, नगर पालिका के हों, मौधा के हों, हमीरपुर के हों, बांदा के हों, कानपुर के हों, कहीं की भी हों, इसी तरीके की वीडियो हर आदमी बनावे और उसको फेसबुक में डाले, यूट्यूब में डाले, इंस्टाग्राम में डाले। और उन डॉक्टरों को कम से कम सब लोग अगर उजागर करें ना तो शायद भैया सरकार तक बात पहुंच जावे। नहीं बाकी देखो सांसदों को बात पता रहती है, विधायकों को बात पता रहती है, सब जनप्रतिनिधियों को बात पता रहती है, लेकिन जब जनप्रतिनिधियों को इसलिए मतलब नहीं होता क्योंकि जनप्रतिनिधियों के जो व्यवहारी लोग होते हैं या जनप्रतिनिधि स्वयं होते हैं, तो उनका वो डॉक्टर साहब बड़ा इज्जत सम्मान देते हैं। वो जब पहुंच जाएंगे तो तुरंत कुर्सी छोड़ देंगे और उनका इलाज 90% तो पूरी दवा अंदर से दिला देंगे उनको। ये देखिए विडंबना इस देश की कि जो वाकई में गरीब आदमी है उसको दवा बाहर की लिखी जाएगी, और जो थोड़ा ठीक ठाक सिस्टम रखता है, उन्हें लगता है पत्रकार है, पुलिस है, जनप्रतिनिधि है या कुछ पहुंच वाले आदमी है, तो उनको क्या करेंगे, बाकायदा अंदर से दवा लिखेंगे, बाकायदा का पता चूई बोतल ओतल सब कुछ दिला दें। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पट्टी तक बाहर की लिख देंगे, वो इमरजेंसी वाले पट्टी, निडल, सिरिंज कि जाओ बाहर से लेके आओ बाबा। और जो कोई वैसा आदमी पहुंच जाए तो उसको हर चीज़ अंदर से उपलब्ध कर देंगे। सिस्टम उल्टा चल रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं भैया आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगे, अगर इस बात को आगे बढ़ाइएगा। और हर वो आदमी जो इस चीज़ से ग्रसित है, 90% नहीं 95% आदमी इस चीज़ से ग्रसित है कि डॉक्टर जो हैं 1 लाख 1.5 लाख 50,000 तनख्वाह पाने वाले आदमी, पर्ची से ही उनका रोजगार चल रहा है, पर्ची से बच्चे पल रहे हैं। और
पर्ची से ही उनका परिवार का पालन पोषण हो रहा है। तो ये पर्ची वाले डॉक्टरों से इनको उजागर करने का समय आ गया है। और भगवान करे डॉक्टरों पे ऐसी कोई जांच, ब्रजेश पाठक जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास में है। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये लोग अगर चाह लें, अगर ऐसे कुछ 2 4 10 डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई कर दें, तो कहते नहीं है कि एक आदमी के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो कुछ डर बन जाता है, शायद इससे कुछ हो जाए। और बाकी जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राम।